गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपकी 4.1 कंप्लीट हो चुकी थी, 4 चैप्टर स्टार्ट किया था ना हमने। अब हम आते हैं 4.2 पे। ठीक है, समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखना है हमें। वैसे 8th में भी करा था आपने समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी दोबारा से आया है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो थर्ड उदाहरण है इसमें, वो भी हल करने के लिए बोला गया है। फोर्थ में भी हल निकालना है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, क्योंकि इसमें भी हल निकालने हैं। जब 2 समझाऊंगे ना तो ये दोनों भी उसी से होंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो y इक्वल 3x + 5 दे रखा है आपको। एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले इन तीनों का मीनिंग जान लो। अद्वितीय हल होता है कोई यूनिक हल, कोई फिक्स हो। ठीक है, मतलब कोई एक हल निकले, एक हल होता है तो हम बोलते हैं अद्वितीय हल है, यूनिक है, एक ही है और उसके जैसा कोई और नहीं है, एक ही हल है। केवल 2 हल का मीनिंग तो समझ रहे हो आप, 2 हल होने चाहिए, कोई 2 वैल्यूज होनी चाहिए बस। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल का मीनिंग है बहुत सारे हल होना। तो 3 टाइप्स के होते हैं, या तो एक हल, या 2 हल, या बहुत सारे हल। ठीक है, अब देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल 3x + 5 को देखना है इन तीनों में से कौन सा है। वैसे मैं आपको बता दूं ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्यों, रीजन, क्योंकि जब 2 चर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें हम x की वैल्यू लें या y की वैल्यू लें, कुछ भी लें, बहुत सारी ले सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेंगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अद्वितीय हल तो हो नहीं सकता, 2 हल भी नहीं हो सकते, बहुत सारे हल होते हैं। वैसे तो मैंने आपको ऑरली समझा दिया, बट इनका मीनिंग समझा दो। जैसे अद्वितीय हल अगर कोई क्वेश्चन आता है, आप कैसे पहचानोगे अद्वितीय हल है। तो देखो बेटा मैं आपको बता रही हूँ, अद्वितीय हल का मीनिंग होता है जब ऐसा क्वेश्चन आए x = 4, या आ जाए आपका x = 4 + 9। तो देखो x = 4 का मीनिंग है कि यही हल है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। तो इन्हें कहते हैं अद्वितीय हल होना। यहाँ पे भी 4 + 9 करेंगे, जो आंसर आएगा वही हल होगा, उसके अलावा कोई हल नहीं होगा। इन्हें कहते हैं अद्वितीय हल होना। केवल 2 हल का मीनिंग है, जैसे लाइक आपको क्वेश्चन दे दिया x² और -4 = 0 है, ऐसी इक्वेशन दे दी आपको। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, आपने सॉल्व किया x² - 4 = 0, आपको इक्वेशन दे दी। एक चर है, देखो 2 चर नहीं है, एक ही चर है। सिंगल चर था तब सिंगल हल था, अब ये भी एक चर है, इसमें 2 हल भी कैसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं। ये -4 है, इधर आके प्लस का हो गया, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, आंसर तो 2 आ गया, बट रूट से बाहर आता तो प्लस माइनस में आंसर आता है। तो एक x की वैल्यू होती है 2 और एक x की वैल्यू होती है -2। तो कितने हल निकले, 2 हल। तो 2 हल वाले ऐसे होते हैं। या फिर आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो ना आप, मतलब कि द्विघात समीकरण, x² प्लस पढ़ लेते हो, मान लो 4x, ठीक है, +4 पढ़ लेते हो, इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ते हो। तो इन इक्वेशंस को भी जब सॉल्व करते हो तो आपके 2 हल निकलते हैं, 2 ब्रैकेट्स निकलते हैं ना, 2 ब्रैकेट से 2 वैल्यूज़ निकलती हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें होते हैं जो ये द्विघात समीकरण होते हैं ना। द्विघात समीकरण तो पता है ना, पढ़ा है आपने 8th में द्विघात समीकरण क्या होते हैं, और नहीं भी पढ़ा है तो 9th में आपका चैप्टर 2 है, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है, चैप्टर 2 है, x² - 4 सर ने पढ़ाया होगा आपको। ठीक है, द्विघात समीकरण होते हैं। तो द्विघात समीकरण में 2 हल निकलते हैं, जब सिंगल वैल्यू होती है तो एक हल निकलता है। अब बात आती है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो वो कैसे है। अपरिमित रूप से अनेक हल वाला क्वेश्चन कैसे है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। y = 3x + 5 ले लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, x की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकती हूँ ना, मैंने रख लिया x = 0। तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखना, ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, एक हल निकल गया 0,5। ठीक है, ये तो पता होंगे, 3rd चैप्टर में पढ़ोगे आप कि कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी बिंदु होता है, ठीक है, उसके जो निर्देशांक होते हैं उनको कैसे लिखते हैं, x, y, मतलब पहले x का वर्ड लिखते हैं फिर y का, पहले x का लिखते हैं फिर y का। ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है ना, निर्देशांक, किसी भी बिंदु को दर्शाने का तरीका क्या होता है, उसमें x, y लेते हैं, पहले x वाले को फिर y वाले को। तो यहाँ पे पहले 0 लिया मैंने, क्योंकि x की वैल्यू 0 ली थी, y की वैल्यू 5, तो ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखो दूसरा मैं बोलूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो देखो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो बहुत सारे हल निकाल सकती हूँ मैं, ऐसे निकाल सकती हूँ ना। ये तो मैंने 2 निकाले हैं, और भी निकाल सकती हूँ। यहाँ पे 2 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, बहुत सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। तो इन्हें कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो फर्स्ट का आंसर है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आप सीधे फर्स्ट का आंसर लिख दोगे, 3x + 5, वैल्यूज निकाल के देखोगे, बोल दोगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 चर हैं।
ये रूल भी है आपका, जिसमें 2 चर होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के कितने हल निकालने हैं? 4 हल निकालने हैं। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। मैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट उठा रही हूँ, सॉरी सेकंड का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझा दिया, सेकंड देखो ये है क्वेश्चन। मैंने ये वाला इससे उठाया क्योंकि इसमें पाई वैल्यू थी, तो बच्चों को पाई वाले में प्रॉब्लम होती है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 अगर कितने चर हैं, 1 2 2 चर हैं। चर यही होते हैं ना, ABCD जो होते हैं, 2 चर हैं। ठीक है, 2 चर हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि बहुत सारे हल निकलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया जब 2 चर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। इन्होंने 4 पूछे, हम 4 हल निकालेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब हम समीकरणों को सॉल्व करते हैं, हल निकालते हैं, जो ये पूछे ना हमसे समीकरण के हल निकालो, तो इस चीज़ में एक बात का ध्यान देना। अगर कोई चर जैसे इस वाले में x और y 2 चर हैं, अगर किसी चर के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो, जैसे 4 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो, अगर किसी चर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, जिस चर के साथ जो डिजिट मल्टीप्लाई में होती है ना, वैसे उसको गुणांक बोलते हैं। गुणांक का मीनिंग होता है गुणा प्लस अंक। गुणा प्लस अंक से मिलके बना है गुणांक, गुणा प्लस अंक से मिलके बना है गुणांक। तो इसका मीनिंग है कि गुणांक जो होता है ना किसी भी चर का, जिस चर के साथ गुणांक आ रखा है, कोई अंक गुणा में है, जैसे x के साथ अंक को, पाई को अंक की तरह लेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, तो एक डिजिट ही तो हो गई, अंक ही तो हो गया। तो कोई अंक अगर किसी चर के साथ गुणा में है, ठीक है बेटा, तो उस वाले में ही हम मानेंगे। मतलब y की वैल्यू नहीं मानूंगी मैं 0 1 2 3, मैं x की ही मानूंगी। याद रखना, जिसके साथ गुणा में है उसी की मानते हैं। तो इसमें x की मानेंगे क्योंकि x के साथ गुणा में है, इसके साथ तो नहीं है, इसके साथ है। तो मैंने x को माना 0, पाई मल्टीप्लाई 0 लिया तो 0 आ गया, प्लस y = 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। पहला सॉल्यूशन निकल गया। दूसरा सॉल्यूशन मैंने x = 1 लिया, x की जगह 1 पुट करा, ये पाई यहाँ प्लस का था, दूसरी जगह गया माइनस का, दूसरा सॉल्यूशन भी निकल गया। तीसरा मैंने 2 लेके करा, 2 पाई हो गया। ठीक है, पाई को ऐसे ही रहने देंगे, ये 2 पाई यहाँ प्लस का, दूसरी जगह गया माइनस का, ऐसे ही थर्ड निकल गया। लास्ट में इनको बॉक्स के अंदर भी लिखना है जो तुमने 4 हल निकाले हैं। ऊपर आता है x, नीचे आता है y। जब तुमने x 0 लिया था आंसर आया था 9, तो मैंने ये लिखा। जब तुमने x 1 लिया तो आंसर आया 9 माइनस पाई, मैंने लिख दिया। जब तुमने 2 लिया तो आंसर आया 9 माइनस 2 पाई, लिख दिया। 3 लिया तो 9 माइनस 3 पाई, लिख दिया। ऐसे बॉक्स के अंदर बना है। 4 पूछे थे, 4 बता दिए। ठीक है, इसी को कहते हैं सॉल्व करना, समीकरणों का हल निकालना। 4 हल पूछे थे, 4 हल बता दिए। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है, ऐसे ही इसको करना है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें y के साथ तो मल्टीप्लाई में नहीं है, x के साथ है ना, तो इसमें भी x को मानेंगे। माना x 0 1 2 3, कुछ भी मान सकते हो आप। मैं ये नहीं 1 2 3 मान रही हूँ तो आप भी यही मानो, कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 6 10 100 1000, जो आपका मन करे। ठीक है, सेकंड मैंने बता चुका है। थर्ड क्वेश्चन में देखो y के साथ है, तो आप इसमें y को मानोगे। y 0 y 1 y 2 y 3, आपको टोटल 4 हल निकालने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। और सेम ऐसे आपके एग्जाम्पल्स हैं, जरा एग्जाम्पल्स को देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 भी मैं यहीं पे समझा देती हूँ। y के साथ 2 है ना मल्टीप्लाई में, तो 2 y वाले को मानोगे, x वाले को नहीं, इसमें y वाले को मानोगे। इसमें कितने निकालने हैं? इसमें भी 4 निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें भी हल निकालने हैं, 2 निकालने हैं। देखो 2 हल। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में 4, अब देखो तुम कहोगे मैडम इसमें x के साथ भी है, y के साथ भी है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप किसी को भी मान लो, चाहे x वाले को मान लो, चाहे y वाले को मान लो, आंसर सही आएगा। जिसमें दोनों के साथ हो ना, उसमें से किसी को भी मान लो, चाहे x वाले को चाहे y वाले को। ऐसे ही इसमें से भी किसी को भी मान लो। अब ये वाला है, इसमें y को मानोगे। समझ आ गई बात? ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है, चलो ये तो हो गए आपके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन सा हल नहीं है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये पांचों के लिए अलग अलग करना है। समीकरण तो एक ही है ना, इसका मीनिंग अभी मैंने बताया, पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2। इस वाले क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। इस वाले के लिए x की वैल्यू है 4 और y की है 0। इसके लिए x है √2 और y है 4√2। इसके लिए x है 1 और y भी है 1। ठीक है, इसका मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एक मैंने ये वाला करा, एक मैंने ये वाला करा। जरा देखो कैसे करा है। ऐसे ही इसके पांचों के पांचों पार्ट करना है। देखो मैंने लिखा थर्ड का सेकंड पार्ट 2, 0 था, पहले ऐसे लिख देना है, फिर लिखना है समीकरण जो दिया है। ये समीकरण दिया था, एक ही समीकरण दिया है। ठीक है, क्योंकि ये क्योंकि का साइन होता है, x = 2 है और y = 0 है। देखो x = 2 है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। x = 2 है और y = 0 है, दिया है।
इसलिए मैंने क्या करा, एक्स की जगह 2 पुट किया, एक्स की जगह 2 माइनस 2, वाई की जगह 0 पुट कर दिया। 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 आ गया। 2 = 4। जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, नॉट इक्वल आ गई, तो मैंने लिख दिया अतः 2, 0 जो है वो दिए गए समीकरण का हल नहीं है। जब दोनों इक्वल आते हैं तभी हल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसके सारे पार्ट करने। मैंने 4th पार्ट भी कर रखा है क्योंकि ये रूट वाला था। मैंने पहले ये लिखा क्वेश्चन, समीकरण लिखा, फिर लिखा कि x की वैल्यू √2 है, पहला x होता है, दूसरा y होता है, y की वैल्यू ये दिया है। फिर मैंने x की जगह √2 पुट किया, माइनस 2 की जगह 2, y की जगह 4√2 पुट किया, ब्रैकेट लगा दे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना दोनों के बीच में, इक्वल 4 √2 माइनस 4 2 जा 8 √2। अब 8 √2 में से एक √2 जाएगा, 8 √2 में से एक √2 गया तो 7 √2 ही तो बचेगा। 8 के आगे माइनस है, बड़ी के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। ये दोनों नॉट इक्वल है तो मैंने लिख दिया ये भी दिए हुए समीकरण के हल नहीं है। ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट्स कर देना, जो हल होंगे उसमें हल लिख देना, जो नहीं होंगे उसमें नहीं लिख देना। अच्छा, अब आते हैं 4th क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। के का मान ज्ञात करना है। आपको एक्स और वाई दे रखा है और समीकरण ये है, आपको बोला एक ही हल है। जब एक ही हल है, साफ बोल दिया, तो इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करोगे ना, इसीलिए उन्होंने लिख दिया एक ही हल है, ताकि तुम इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करो। इसका मीनिंग एक्स की जगह 2 पुट करो, वाई की जगह 1 पुट करो, के निकाल लो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने लिखा समीकरण लिख दिया, क्योंकि समीकरण का एक ही हल है, अतः एक्स की जगह 2 दे रखा है, वाई की जगह 1 प्रश्नानुसार, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्स की जगह 2 पुट करना है तो 2, एक्स की जगह 2 हो गया, वाई की जगह 1 तो 3, 1 के, 2 2 जा 4 + 3 तो के की वैल्यू आ गई 7। तो इससे आपके के की वैल्यू निकल गई, यही निकालना था बस। ये आपकी 4.2 कंप्लीट हो गई और मैंने इसमें एग्जांपल्स भी समझा दिए, इसको कर लेना। कल करेंगे 4.3। ठीक है बेटा, कोई डाउट्स हो पूछ लेना।